हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस जर्नी में। तो आज हम बात करने वाले हैं पजल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अंकुश लांबा सर ने रीजनिंग की चेकलिस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम करने वाले हैं 12 फरवरी को जो उन्होंने चेकलिस्ट 1 दी थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 7 पर्सन, उनके नाम दिए हुए हैं एम पी जेड डी डब्ल्यू क्यू एंड जी आर सिटिंग इन ए रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अर्थात एक लेफ्ट टू राइट एक रो में 7 पर्सन बैठे हुए हैं। सभी लोग साउथ की तरफ फेस करते हैं। दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्रूट, उन सभी को अलग अलग फ्रूट पसंद है। तो देखो यहाँ पर 7 फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सारी की सारी जानकारी जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो। तो ठीक है, पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इतनी दी हुई है हमको कंडीशन। तो सबसे पहले कंडीशंस को शॉर्ट रूप में हम लिखेंगे कि ताकि हमको डायरेक्ट पजल बनाने में आसानी रहे, क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े हमको। तो देखो कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करते हैं। पी हु लाइक मैंगो, तो यहाँ पर लिखा पी, इसके नीचे लिख दिया हमने मैंगो कि पी जो है उसको मैंगो पसंद है। सिट्स एट द वन ऑफ द एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, अर्थात पी जो है वो एंड पर बैठता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड। 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जी, पी और जी के बीच में 3 पर्सन है। तो यहाँ पर 3 डॉट लिख करके लिख देंगे जी। जी इज वन एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एम एंड जेड, अर्थात जी जो है वो एम और जेड का इमीडिएट नेबर है। तो एम या जेड यहाँ भी हो सकता है, एम या जेड जो है वो यहाँ भी हो सकता है। दो मतलब एक तरफ तो इसके एम आएगा और एक तरफ जेड आएगा। जेड लाइक्स ऑरेंज, जेड जो है उसको ऑरेंज पसंद है। तो यहाँ पर जेड लिख करके लिख देंगे ऑरेंज। ठीक है, अगली कंडीशन हमको दी हुई है डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, अर्थात जेड से राइट में 2 पर्सन छोड़ करके डब्ल्यू बैठता है। ठीक है, यहाँ पर लाइन कर देते हैं कि ये दोनों कंडीशंस जो है वो अलग अलग है। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, अर्थात देखो कंडीशन कहना क्या चाहती है। पी के जस्ट लेफ्ट में जो भी पर्सन बैठता है उसके लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ करके एप्पल है, अर्थात इसके भी लेफ्ट में ये देखो 2 पर्सन छोड़ करके यहाँ आ जाएगा एप्पल। तो ये कंडीशन थोड़ी घुमाने की कोशिश कर रही थी, पर जब भी आपको कंडीशन समझ में ना आए तब आप उस कंडीशन को हमेशा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो मैंने भी इसमें पीछे से पढ़ना ही स्टार्ट किया था कि पी के जस्ट लेफ्ट में जो भी पर्सन है उसके भी लेफ्ट में थर्ड पर कौन है, एप्पल है। तो मैंने पूरी कंडीशंस को डिनोट कर लिया है। पी हु लाइक्स ग्रेप्स, पी जिसको ग्रेप्स पसंद है, सॉरी पी नहीं डी, क्योंकि पी को तो मैंगो पसंद है वैसे भी। तो डी जिसको ग्रेप्स पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रेप्स। इज एन इमीडिएट नेबर, तो ये जो डी ग्रेप्स है वो एक इमीडिएट नेबर है जिसको पियर पसंद है। तो यहाँ पर आ सकता है पियर और इसके इधर जो है वो भी आ सकता है पियर। अगली कंडीशन दी हुई है एम जो है उसको गवावा नहीं पसंद है। तो यहाँ पर एम लिख करके जी यू ए वी ए लिख करके क्रॉस कर देंगे कि एम को गवावा पसंद नहीं है। अब देखो 7 लोग थे एक रो में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक रो। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन बना दिए हमने। ठीक है, इनको थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं और ताकि थोड़े से नाम आपस में मिक्स ना हो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमको बोला गया था, सबसे पहली कंडीशन उठाते हैं, पी जो है वो एंड पर होना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। पी जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है या फिर पी जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी न किसी एक पॉसिबिलिटी को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। तो और दोनों की दोनों ही मिनिमम पॉसिबिलिटी है, तो किसी भी एक पॉसिबिलिटी को उठा लो। मान लो मैं इस पॉसिबिलिटी को उठा रहा हूँ कि पी जो है वो यहाँ पर है, तो दूसरे वाले पी को मैं कर देता हूँ इरेज। ये हटाया मैंने पी को रखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पी से 3 छोड़ करके जी है, तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके राइट में ही 3 छोड़ करके जी कर देंगे। पी जो है उसको मैंगो पसंद है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम मैंगो। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई है। जो जो कंडीशन हो जाएगी उसको मैं गोले में बंद करता जाऊंगा ताकि मैं बार बार एक ही कंडीशन को ना पढ़ूं।
अगली कंडीशन देखो क्या है, जी के पास में जो है एम और जेड है, इसका मतलब एम या जेड में से एक तो यहाँ पर आएगा और एम या जेड में से एक ही यहाँ पर आएगा, पर अभी हम बता नहीं सकते कि कौन किधर आएगा। फिर देखो अगली कंडीशन क्या दी हुई है कि अगली कंडीशन हमको दी हुई है कि डी के पास में पी आर आना चाहिए, पर अभी इसको हम नहीं देखेंगे। जेड ऑरेंज पसंद है और जेड से दो छोड़ करके राइट में डब्लू है। अब देखो जेड जो है वो यहाँ भी आ सकता है, जेड यहाँ भी आ सकता है, पर कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर जेड यहाँ पर आ गया तब इसके राइट में दो छोड़ करके डब्लू कैसे आ पाएगा। आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने इनकी डायरेक्शन दिखा ही नहीं है, पर इनकी डायरेक्शन कहीं भी हो पर सबकी डायरेक्शन जो है ना वो सेम होगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर इन सब की डायरेक्शन हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, क्योंकि बोला गया था कि सब जो है ना वो साउथ की तरफ फेस करते हैं। अगर सबकी डायरेक्शन नीचे है और जेड को मैं यहाँ पर लेता हूँ तो एम को मैं काट देता हूँ यहाँ से, तो एम ऑब्वियसली सी बात है आ जाएगा यहाँ पर। तब जेड से दो छोड़ करके डब्लू होना चाहिए राइट में, तो इसका राइट तो इधर ही होगा ना। तब जेड से देखो दो छोड़ करके डब्लू आ जाएगा यहाँ पर राइट में। अब देखो हम तो क्या सोच रहे थे कि जेड यहाँ पर नहीं आ सकता, पर देखो जेड यहीं पर आ गया। पर ये वाली अभी तक तो हमने पॉसिबिलिटी मानी है कि जेड जो है वो यहीं पर आएगा, तो मैं इसको गोले में बंद कर दूंगा, एक इसको गोले में बंद कर दूंगा और एक इसको गोले में बंद कर दूंगा, और यहाँ से पी जो है उस पर गोला हटा दूंगा। गोले का मतलब है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमने पॉसिबिलिटी मानी है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन हम कर चुके हैं पूरी। अब देखो पी के लेफ्ट में तीन छोड़ करके एप्पल है। अब चूंकि सबकी डायरेक्शन हमने नीचे मानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पी का लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तब पी के लेफ्ट में तीन छोड़ करके एप्पल होना चाहिए, तब एप्पल हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर। ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है। डी जो है उसको ग्रेप्स पसंद है और डी के पास में पियर आना चाहिए। ठीक है, एम को गवावा नहीं पसंद है। और देखो कौन सी कंडीशन जो है हम लिख सकते हैं, यस, जेड जो है उसको ऑरेंज पसंद है, तो जेड हम अब लिख चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम ऑरेंज पसंद है किसको, जेड को। अब देखो डी जो है उसको ग्रेप्स पसंद है। अगर मान लो मैं डी को यहाँ लिख करके ग्रेप्स को यहाँ लिख देता हूँ, तब देखो इसके पास में पियर लिखने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। इसका साफ साफ मतलब है कि डी जो है ना वो जेड के पास में नहीं आ सकता है। ठीक है, डी जो है वो ग्रेप्स के डी जो है वो जी के पास में नहीं आएगा, तो डी के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बची है, डी यहाँ पर आ जाएगा। ग्रेप्स जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। ग्रेप्स के पास में पियर होना चाहिए, तो इसके इधर तो है मैंगो, तो पियर के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बची हुई है यहाँ पर। एम जो है उसको गवावा नहीं पसंद है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा उसको गवावा पसंद होगा। ठीक है, अब उसी को गवावा पसंद होगा। और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये वाली कंडीशन में हमारी पूरी हो चुकी है। अब देखो एक ही फ्रूट का नाम बचा हुआ है। कौन सा फ्रूट बचा हुआ है, कीवी बचा हुआ है, तो कीवी को रख देंगे यहाँ पर। और एक ही पर्सन का नाम बचा हुआ है, तो पर्सन का नाम देख लेते हैं कौन सा बचा हुआ है, PDWMGZ। देखो क्यों बचा हुआ है, तो क्यों को रख देंगे यहाँ पर। और ये हमारी पजल हो चुकी है सोल्व। कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब हमने जो कंडीशन मानी थी ना कि जेड यहाँ होना चाहिए, एम यहाँ होना चाहिए, वो सही है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है फिर जेड को यहाँ मानते, एम को यहाँ मानते। ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाती है, फिर पी को यहाँ ना मान करके पी को मानते हम यहाँ पर, तब 101% हमारी पजल सोल्व होती। पर चूंकि कोई भी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, तो अभी हमारी पजल बिल्कुल सोल्व है। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। पी डी डब्ल्यू एम GZQ मैंगो, GZQ मैंगो, ग्रेप्स पियर कीवी एप्पल, फिर ग्रेप्स पियर कीवी एप्पल, ऑरेंज गुआवा। ऑरेंज गुआवा हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।